अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आफ्ताब अहमद। जैसे कि हम जेएसटी जूनियर साइंस टीचर बीपीएससी 14 की अकॉर्डिंग कुछ तैयारी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था मैटर को, उसके बाद हमने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड एंड देन हमने गैसेस को भी डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, कौन कौन से प्रोसेस में मैटर क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो आज इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है। तो जैसे कि फॉर सपोज लिक्विड से सॉलिड हो जाना, सॉलिड से लिक्विड बन जाना, या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग को। अब ये हमसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है। तो मेल्टिंग प्रोसेस बहुत ही आसान है समझने के लिए कि मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है। सॉलिड टू लिक्विड, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड होता है वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेल्टिंग। ठीक हो गया। अब अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले तो हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे हम आइस का एग्जांपल ले लें। आइस हमारे पास क्या होता है, आइस हमारे पास जो एक किस्म का सॉलिड होता है। ठीक हो गया। जब आप आइस को मेल्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो वाटर बन जाएगा। वो क्या होता है, वो वाटर बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब ये प्रोसेस होता क्यों है, इसमें क्यों क्या क्या होता है। अब इसमें बेसिकली जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होता है तो वो क्या करता है, वो जो सॉलिड होता है वो कुछ ना कुछ हीट या फिर वो कुछ एनर्जी ले रहा होता है। जब वो सॉलिड कुछ ना कुछ एनर्जी या हीट लेता है तो क्या करता है, उसके अंदर इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आने लग जाती है। तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी देने की वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वो होता है फ्रीजिंग। अभी फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, अब फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास जो लिक्विड होता है वो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। यानी कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग में क्या हो रहा है, मेल्टिंग में हमारे पास सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर इसका हम कोई एग्जाम्पल लेके देख लें तो इसका भी हम अगर इसका अपोजिट ले लें, ठीक है, मेल्टिंग का हम अपोजिट ले लें कि हम वाटर को क्या करते हैं, वाटर को अगर हम हमें पता है वाटर क्या है हमारे पास, वाटर हमारे पास लिक्विड होता है। अब हम वाटर को अगर फ्रीज करें, यानी कि फ्रिज में मिसाल के तौर पर फ्रिज में पानी भर के रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो फ्रीजिंग होने की वजह से, फ्रीज होने की वजह से वो वाटर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वाटर से क्या बन जाता है, वो वाटर से वो बन जाता है हमारे पास आइस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है कि यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल होती है फ्रीजिंग की। अब ये बात भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास होता है 0 सेल्सियस। जो हमारा वाटर जो होता है वो वाटर जो हमारे पास जब लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, यानी कि आइस में से, सॉरी, वाटर में से आइस में चेंज होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 सेल्सियस पे होता है। इस टेम्परेचर पे वो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो है वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए, इसको हम नाम देते हैं फ्रीजिंग का। ठीक हो गया। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आपसे कभी पूछ लें कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो याद रखिएगा, अगर हम सेल्सियस की बात करेंगे तो सेल्सियस में हमारे पास 0 सेल्सियस होता है।
ठीक है। अगर हम फॉरेन हाइट की बात करेंगे तो फॉरेन हाइट में हमारे पास जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 32 फॉरेन हाइट। ये भी हमसे एक MCQ पूछ सकते हैं कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप इजीली बता सकते हैं। अगर सेल्सियस में पूछ रहे हो हमसे तो हमारे पास वो 0 सेल्सियस में आता है। अगर हमसे वो फॉरेन हाइट में पूछें तो हमारा वो 32 फॉरेन हाइट में आ जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास बॉइलिंग। बॉइलिंग, अब बॉइलिंग में क्या होता है ये भी बहुत ही आसान है समझने के लिए। बॉइलिंग प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि बॉइलिंग प्रोसेस में लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा होता है, लिक्विड चेंज होता है गैसेस में। ठीक हो गया। अब लिक्विड क्या हो रहा है, लिक्विड यहाँ पे गैस में चेंज हो रहा है। उस प्रोसेस में यानी कि जिस प्रोसेस में लिक्विड गैस में चेंज हो जाए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग प्रोसेस या फिर बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें बॉइलिंग प्रोसेस में कौन कौन सी जो ना वो चीज़ें हो रही होती हैं बेसिकली, कि जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें हम लिक्विड को फिल कर रहे हैं। हमने इसको यहाँ पे लिक्विड को इसमें फिल कर दिया हुआ है। इसको हम यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो हीट होगी यानी कि ये हीट अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी वाटर को, और वाटर क्या करेगा, लिक्विड क्या करेगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी एनर्जी को गेन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे उनको एनर्जी मिलेगी वो क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी को गेन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। जब वो गेन करेंगे तो क्या करेंगे, गेन करने के बाद एक स्टेज आएगी, एक पॉइंट आएगा जहाँ से वो लिक्विड में से वो जो ना वेपर्स बन के एयर में फ्लो करने लग जाएंगे। वो क्या करेंगे, एयर में फ्लो करने लग जाएंगे। तो ऐसा प्रोसेस है हमारे पास जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बात भी आपने याद रखना है कि ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो याद रखिएगा जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है जब आप वाटर को हीट करते हैं और जब उसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे पहुंच जाता है। जब उसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे पहुंच जाएगा उसके बाद वो वाटर क्या होता है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। ये हम बात करें सेल्सियस की। अगर हम फॉरेन हाइट की बात करें तो फॉरेन हाइट में हमारे पास जब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो फॉरेन हाइट में 212 फॉरेन हाइट होगा। तो हमारे पास क्या होगा, उस टाइम हमारे पास वो यानी कि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप फॉरेन हाइट में वो वैल्यू बताएं जिस वैल्यू में एक लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। अगर आपसे वो फॉरेन हाइट में पूछ लें तो आप फॉरेन हाइट में आप जो है वो आंसर दे सकते हैं 212 फॉरेन हाइट। अगर आपसे सेल्सियस में पूछ लें कि सेल्सियस में वैल्यू बताएं कि जब जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो रहा है तो उसका कौन सी वैल्यू होती है, तो आप बता सकते हैं 100 सेल्सियस। ठीक है। क्या ये जो तीन मोमेंट जो चीज़ें हैं ये आप लाजमी पूछ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें से, मेल्टिंग, फ्रीजिंग या फिर बॉयल। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है वो है हमारे पास एवोपोरेशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एवोपोरेशन। अब ये एवापोरेशन क्या हो रहा होता है, एवापोरेशन भी जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। इसमें भी सेम चीज़ हो रही होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। लिक्विड क्या कर रहा था, लिक्विड भी गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। याद रखिएगा एवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। दोनों का मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस जो ना बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है इसका डिफरेंस। बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में जब तक आपके पास 100 सेल्सियस नहीं होगा तब तक आपके पास बॉइलिंग
यानी कि वाटर जो है ना वो बॉयल नहीं होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारे पास 100 सेल्सियस एडिशनल एनर्जी या डिग्री में हमारे पास लाजमी है। एवापोरेशन में हमारे पास जो है कोई भी एक कह लें कि हमारे पास कोई भी एक जो है ना वो स्पेसिफिक हमारे पास हीट नहीं चाहिए, हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको आसान सा एग्जाम्पल दे दूँ कि हम कपड़े वॉश करने के बाद उसको सुखाते हैं, तो उन कपड़ों को सूखने के लिए कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। वो क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे क्या नाम है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो एवापोरेशन में भी याद रखिएगा, एवापोरेशन और बॉयलिंग में बस ये डिफरेंट होता है कि एवापोरेशन में हमारे पास जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम कोई स्पेसिफिक जो है ना वो हीट प्रोवाइड नहीं करते। मिसाल के तौर पे हम ये कोई कपड़े जो है ना धोने के बाद उसको सुखा रहे होते हैं, यानी रख देते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कोई सूट वगैरह सॉरी मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ऐसे रफली में बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमने कोई कपड़ा जो है ना कोई भी सूट वगैरह इसको हमने वॉश करने के बाद सुखाने के लिए रख लिया हुआ है, तो क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी होती है, जहाँ सनलाइट होती है, वो इसके ऊपर पड़ रही होती है। तो आपको पता है जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी फिर भी कपड़े सूख जाएंगे। अगर हम इनको मिसाल के तौर पे कहीं और रख दें जहाँ पे भले सूरज की रोशनी ना भी आ रही हो, फिर भी ये कपड़े क्या होंगे, वो ड्राई हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे। ठीक हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन, यानी कि जिसमें हमारे पास हीट जो है ना वो एक अमाउंट में ना चाहिए, यानी किसी भी अमाउंट में हमारे पास हीट आ रही हो लेकिन वो हमारे पास लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मेन जो हमारे पास बेसिक जो ना 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। और बेसिकली जो मेरा आइडिया है कि लाजमी से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि चारों में से कोई भी आपको एक पॉइंट दे देंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि ये क्या होता है। तो बस सिंपल सा है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उसका आप एग्जांपल लेके देख लें कि आपके पास आइस क्या है, वो आइस जो है ना फिर वो वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगेन वो सेम एग्जांपल कि हमारा जो वाटर होता है, वाटर को हम फ्रिज में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा, यानी कि वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद वाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट, मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट बता दी। ये भी हमसे पूछ सकते हैं वाटर का जो ना फ्रीजिंग पॉइंट बता दें आप। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास सेल्सियस में 0 और फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद हमसे पूछ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या फिर बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो बॉइलिंग प्रोसेस में आपने सिंपल से बताना होता है कि बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, हमारे पास लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 100 सेल्सियस या फिर 200 फ़ारेनहाइट जो ना टेम्परेचर देना लाजमी होता है। ठीक हो गया। ये होता है मेन डिफरेंस हमारे पास से इनके बीच में। और जो थर्ड वन जो सॉरी फोर्थ वन जो हमारा लास्ट वन एवापोरेशन, एवापोरेशन में भी सेम प्रोसेस हो रहा होता है जो कि यहाँ पे बॉइलिंग में हो रहा है। लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, जस्ट यहाँ पे हमें 100 सेल्सियस की नीड है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमें किसी भी स्पेसिफिक हीट की नीड नहीं है। तो ये हमारे पास जो है बेसिक से कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमसे वो पूछ सकते हैं। अगर आप अब इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात कि जो मेरा यूट्यूब चैनल पे जो देख रहे हैं आप, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस हों वो आप तक इजीली पहुंच जाएं। तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।